से कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है 25 इंटू टी टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर माइनस 8। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 25 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर ही तो होता है, इंटू टी टू द पावर माइनस 4 होल अपॉन, और 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 8। तो आपने क्या करना है, 5 बेस वाले जितने हैं उनको ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है ना, इंटू 2, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया 1 अपॉन 2 करके, इंटू टी टू द पावर माइनस 4 अपॉन टी टू द पावर माइनस 8। क्या कुछ नया किया मैंने इसमें, कुछ नया नहीं किया, केवल मैंने क्या किया, प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में 5 के पावर में ये 2 हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सेम बेस वाली चीजें बन सकती है मेरे पास यहाँ। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, डिनोमिनेटर वाले को, इस वाले लॉ से। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। 5 का मतलब हुआ 5 टू द पावर 1, ये ऐसी रखा, ठीक। उसके बाद क्या किया है, डिवीजन वाला लॉ, इस लॉ को यूज तब करूंगा जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, ये 1/2 को तो पहले ले लिया मैंने, क्योंकि इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आ गया a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, टू द पावर 2 माइनस माइनस 2, m माइनस n, m, दिस इज m, दिस इज n, m माइनस n, यही तो किया है। इंटू यहाँ पर भी देखिए डिवीजन वाला ही लॉ फिर यहाँ पर भी आएगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सेम वे से डिवीजन साइन है तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी हम क्वेश्चन को अपने आप भी अटेम्प्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। रिवाइज करना होता है इसको, तो जब आप रिवाइज करें तो इसको देख कर रिवाइज ना करें, आप अपने आप करने की कोशिश करिए, तो आप जल्दी सीख जाएंगे और जल्दी समझ भी जाएंगे और फिर याद भी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। हमारा पर्पस लंबे समय तक याद रखना है। 5 टू द पावर 4 का मतलब हुआ, नमन सिंह बोरा इज देयर इन द क्लास, नो डजंट सीम इज देयर। ओके, आज नेटवर्क, मौसम खराब होने से नेटवर्क भी खराब हो सकता है। 5 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 होना चाहिए ना, यहाँ पे 625 हो रहा है यहाँ पर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक हो गया। तो 625 1/2 इंटू 625 इंटू टी टू द पावर 4, इनको ऐसे लिख लूंगा 625 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 4, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 टू द पावर 4 मैंने 3125 लिख दिया था गलती से, वो 625 होना चाहिए था, ठीक हो गया। चलिए, सेकेंड पार्ट भी बचा है इसका, इसका सेकेंड पार्ट भी है, वो भी कर लेते हैं। जगह मेरे पास यहाँ है, इसका सेकेंड पार्ट मैं करना चाहूँ अगर, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6 टू द पावर माइनस 5। तो पहला काम हमने ये करना है कि जो नंबर्स बड़े हैं उनको प्राइम फैक्टर्स उनके फाइंड करिए। 10 को मैं 2 इंटू 5 होल पावर माइनस 5 लिख सकता हूँ। 125 का मतलब हुआ 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6 की जगह पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब आपको अगर ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो
तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, इस पोर्शन को 2 इंटू 5 टू द पावर -5 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5। कैसे? ये a इंटू बी होल पावर m। ये कब आता है? जब ये पावर्स दोनों में सेपरेटली चली जाती है और मल्टीप्लाई साइन ऐसा कैसा, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है इसको। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसका रीजन ये है कि सेम बेस वालों को मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, सेम बेस वाले एक्सपोनेंट या पावर नोटेशंस को वाले नंबर्स को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो देखिए अब आसान बन जाता है हमारे पास 3 टू द पावर -5 अपॉन 3 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5 अपॉन 2 टू द पावर -5। इसी तरह से यहाँ पर 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 होल अपॉन 5 टू द पावर -7। ठीक है ना, ये आया आपके पास। तो इस तरह से करना है। क्यों मैंने इसको, जो हमारे पास जो थर्ड लॉ था उसको मैंने क्यों ऐसे यूज किया, क्यों तोड़ा मैंने इसको? क्योंकि ये 2 बाहर निकालना था मुझे ना, तो 2 अकेला तो बाहर नहीं आएगा, पावर के साथ बाहर निकलेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बताइए सबसे पहले क्या करें, इसके बाद हम क्या करें? anyone else, anyone of the class? यहाँ पर ये वाला जो है, इस पे आप क्या कहोगे? पहले लॉ से कह सकते हो, पहला लॉ यूज कर सकते हो यहाँ पे एक्सपोनेंट का। तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर, यस अमन दरियाद बताओ, 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? अब बीच में मल्टीप्लाई है, सेम बेसिस वाले पावर नंबर्स हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? आयुष कोहली, क्या करना होगा यहाँ पर बताइए? -5 + 3, yes or no? Yes, sir. आप समझ रहे हैं ना बेटा, क्लास में पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है, और हम क्लास में कितना ध्यान दे रहे हैं, आपको समझना होगा इस चीज को। अब देखो आप, -5 + 3 हो गया 5 टू द पावर -2, तो इन तीनों में कौन सा लॉ आ गया? देखिए आप सब में देखिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। आप खुद देखिए, दो पावर नंबर्स हैं, बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 टू द पावर -5 -5, यहाँ पर 2 टू द पावर -5 -5, यहाँ पर 5 टू द पावर -2 -7। तो आप कह रहे होंगे कि ये वाला माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस आपका लॉ का है, ये वाला है। और यहाँ n की जगह पर क्या है? n की जगह पर -5 है आपके पास, m की जगह पर -5 है। आप देखिए, चाहते तो आप यहीं पे कैंसिल भी तो कर सकते थे, 1 आ जाता, लेकिन लॉ नहीं दिख पाता ना मुझे, तो ये हो जाता 3 टू द पावर 0, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0, ये हो जाएगा 5 टू द पावर -2 + 7। तो 1 इंटू 1 इंटू 5 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा 1 ही हुआ, ठीक हुआ, तो सीधा सीधा आ गया 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 की वैल्यू 3125 होती है। ये आपका आंसर आया। अगर आप चाहो तो इस स्टेप पर यहाँ इनको कैंसिल कर देते, सीधा 1 लिख देते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉ दिखाने के लिए, a टू द पावर 0 दिखाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। बहुत बड़े नंबर्स को
बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं। लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द सन इज 1496 and after that how many zeros are there? Can you count how many zeros are there? Sir, 8 zeros. 8 zeros are there, तो 8 जीरो का मतलब आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 10 to the power 8। आपको देखिए 10 to the power 8, 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 8 times 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 8, एक के बाद 8 जीरोस आ जाती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1496 into 10 to the power 8। तो ये डिस्टेंस है इसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इन दिस वे, और वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 10 मिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, तो 149 बिलियन 600 मिलियन लाइक दिस। तो ऐसे याद करना कितना मुश्किल है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे ये इस तरह से याद डेफिनेटली हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को 10 की पावर में डिनोट करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, विद हाउ मेनी जीरोस इट इज एंडिंग 8 जीरोस, so that will be 10 to the power 8। ठीक हो गया इस तरह से। अब ये एक बड़ा छोटा सा नंबर है, which one 0.0000007, 5 times 0 and then at last 7 after the decimal place। ठीक हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, व्हाट इज दिस, द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल का एवरेज डायमीटर, जो डायमीटर है रेड ब्लड सेल का इतना मिलीमीटर होता है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो देखो आप ऐसे समझो, 7/1 की बाद कितने जीरोस, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 प्लेसेस द डेसिमल इज देयर, तो इट विल बी 7/10 to the power 6। अगर आप 10 to the power 6 को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाना चाहेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, आपने पढ़ा है लॉ, है ना, e to the power minus m is equal to, आपने पढ़ा हुआ है अभी पिछले ही एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो यहां से आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएगा, डिनोमिनेटर में तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, इतना करने की जगह, इतना करने की जगह अगर मैं डायरेक्ट ऐसा याद रख लूं, जनरलाइजेशन याद रख लूं, तो कैसे जनरलाइज होता है, आप देखिए डेसिमल को लेफ्ट टू राइट, डेसिमल को लेफ्ट टू राइट कितनी प्लेस के बाद रखना चाहते हैं, ऐसा समझिए इसको कि लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 यहां पर रखना चाहते हैं, डेसिमल सपोज यहां लाना चाहते हैं, इस डेसिमल को यहां लाना चाहते हैं, तो कितनी प्लेसेस के बाद राइट हैंड साइड में चला गया उतने ही पावर नेगेटिव में कर देंगे आप 10 की पावर में। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाओगे आप, तो कितनी प्लेसेस के बाद लेफ्ट टू राइट ले गए हैं, डेसिमल को छोड़ा है आपने, उतनी ही प्लेसेस नेगेटिव में लिख देंगे 10 की पावर में। मान लो मैं डेसिमल, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 0.000001275 मीटर। ये एक्चुअली क्या है, एक प्लांट सेल का साइज है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको 12.75 लिखना चाहता हूँ, इफ आई हैव टू राइट इट एज 12.75, तो कितनी प्लेसेस खिसकाना पड़ेगा इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस के बाद यहां लाना चाह रहा हूं मैं डेसिमल, डेसिमल में यहां ले आया, तो 10 टू पावर -6, कितनी प्लेसेस लेफ्ट टू राइट ले गया, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पावर नेगेटिव इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, आई बात समझ में, इसको याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जब डेसिमल प्लेस को ले जाएंगे तो उतने ही नेगेटिव
में 10 की पावर बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा, जब आप इसका एक अपोजिट भी एक चीज होगी जो कि यहाँ एग्जांपल मेंशन नहीं है, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा 1275 एंड 000 rather than डेसिमल वाला छोटा नंबर है 0.000765 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 762.5 करूं तो 10 की पावर में कितना मैंने नेगेटिव लिखना होगा? डेसिमल को यहां लाना चाह रहा हूं, तो कितना आएगा पावर में यहां? हिमांशु खाती, कितनी प्लेसेस डेसिमल यहां तक आ रहा है, कितनी प्लेस खिसक के आ रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेसेस? 6 प्लेसेस आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -6। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। 76598.59 ये है। अगर मैं अब डेसिमल राइट टू लेफ्ट ले जाऊं, कहने का मतलब क्या है, मैं राइट टू लेफ्ट ले जाना चाहता हूं डेसिमल को। व्हेन आई एम टेकिंग राइट टू लेफ्ट, ऐसे ले जा रहा हूं, तो डेसिमल सपोज मैं यहां लाना चाह रहा हूं। कितनी प्लेस? 3 प्लेस खिसकाना चाह रहा हूं। 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट जाना चाह रहा हूं। लेफ्ट की तरफ अगर मैं जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ अगर मैं जा रहा हूं, तो यानी कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं 76.59859। तो कितने प्लेसेस यहां पर, कितने प्लेसेस किया मैंने यहाँ पर? 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ले गया, राइट से लेफ्ट की तरफ ले गया डेसिमल को, तो वहां पर 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव का 3 हो जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर है सभी? है ना? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यस सर। 2 चीज रिपीट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ है भी, बल्कि यहाँ एक एग्जाम्पल है भी मेरे पास। ठीक है, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा ये सोचो कि डेसिमल कहाँ ले जाना है, यहाँ पर लाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ लाना है। 7.0 हो जाएगा, मतलब 7 हुआ, 7 to the power -6। डेसिमल इज मूव्ड। अब जैसे यहाँ पर थिकनेस ऑफ अ पेपर, ठीक है, अगर 1.6 करना चाह रहा हूँ, यहाँ लाना चाहूँ मैं अगर, तो 1.6 इंटू 3 प्लेसेस राइट की तरफ ले गया, तो नेगेटिव उतना ही हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल पता नहीं कहाँ से आया, ये कहीं मिसप्लेस हो गया है। ये वाला एग्जाम्पल ये था कि 1 2 3 4, how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 and 10 1 0। तो डेसिमल को यहाँ लाना चाह रहा हूँ, यहाँ, मतलब इसको मैं 1.5 करना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितनी प्लेसेस? 10 + 1 11 प्लेसेस, तो 10 टू पावर पॉजिटिव का 11 हो जाएगा। ठीक हो गया? जब आप लेफ्ट की तरफ जाते, तो एक जनरलाइजेशन है यहाँ पर, इसको यहाँ लिख लीजिए बल्कि, कि लेफ्ट टू राइट अगर आप डेसिमल को ले जा रहे हैं, या सिंपली इसको कहें टू राइट अगर आप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, तो 10 की पावर में उतने ही नंबर ऑफ प्लेसेस नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक हो गया? उतनी ही प्लेसेस में नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि डेसिमल को क्या कर रहे हो, डेसिमल को आप राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हो बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड अगर आप डेसिमल को ले जा रहे हो, तो उस समय पे 10 की पावर में नंबर ऑफ प्लेसेस पॉजिटिव वाली एड, नंबर ऑफ प्लेसेस पॉजिटिव रहेगी। ठीक हो गया? भाई ये इंपॉर्टेंट सी जनरलाइजेशन है, इस जनरलाइजेशन को आप ध्यान रखिए। ठीक हो गया? तो आपको क्वेश्चन जल्दी करने में आसानी होगी। नहीं तो आप करने को बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा आपको। जैसे कि हमने देखा था अभी, कहाँ पर, फिर पीछे चले, यहाँ पर देखा था, जैसे हमने यहाँ पर हमने देखा था इस एग्जाम्पल में
इस एग्जाम्पल में हमने देखा था ना। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको ऐसे करते 7 अपॉन डेसिमल 1 2 3 4 5 6 तो 10 की पावर 6 हो जाता। ठीक, फिर आप एक्सपोनेंट लॉ से 10 की पावर 6 को अगर ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी अपने आप। तो इसमें जो है आपका, ये तो छोटा नंबर है, मान लीजिए अगर ये इतना बड़ा नंबर होता है, ठीक है, ये इतना बड़ा सा होता तो जबरदस्ती 2 स्टेप लिखने क्यों है हमने। हम डायरेक्ट जो है अगर जनरलाइजेशन याद कर लें ये वाली, कि लेफ्ट टू राइट अगर डेसिमल प्लेस मूवमेंट होगी, डेसिमल प्लेस की मूवमेंट, डेसिमल पॉइंट मूवमेंट अगर लेफ्ट टू राइट होगी, अगर राइट की तरफ को ले जाएंगे डेसिमल को, राइट की तरफ को डेसिमल ले जाएंगे तो वो 10 की पावर में उतना ही नेगेटिव प्लेसेस आ जाएंगी। प्लेसेस को सपोज मैं n बता देता हूँ, नंबर ऑफ प्लेसेस को मैं n कह देता हूँ सपोज। अगर आप राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं, अगर आप राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं तो 10 की पावर उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा जितनी प्लेसेस आप ले गए हैं। ये आप ध्यान रखिए, बस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। जितने प्लेसेस आप डेसिमल को मूव कर रहे हैं उतने प्लेसेस। देखिए आपके समझ में आया कि नहीं, मैं नाम लेके पूछूंगा आपसे, ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, आप बताइए। लेट अस स्टार्ट विद हु इज दिस कैलाश चंद्र आईडी, हु इज दिस कैलाश चंद्र आईडी। Okay, then Monica Harry, can you count how many zeros are there? कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 11 जीरोस हैं बेटा। Yes, sir. आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर वाले को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए मैं इसको 8.5 कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 8.5 बनाना चाहता हूँ, तो डेसिमल में यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर में कितना नेगेटिव आ जाएगा? Sir, -12. -12, बस। Sir, 12. Who is saying 12? It is not 12 बेटा, it is -12। अभी तो बताया मैंने आपको, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो 10 की पावर में उतने ही प्लेसेस आप पावर में 10 का पावर में रख देंगे। अभी तो कहा मैंने बेटा। तो आप क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंबल बनाया ना बेटा, तो अपनी नोटबुक में आप भी ये सिंबल बना लेना। तो बार बार जब एक ही चीज चलती रहती है आंखों के सामने तो याद हो जाता है। ये एरो का डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 10 की पावर -n। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर मनस्वी से ही पूछते हैं। मनस्वी, इसमें कितनी जीरो है जरा गिनो तो बेटा। सर 12 zeros है। नहीं तो 11 जीरो है। सर वो पॉइंट वाला अलग है वैसे। उसको क्यों काउंट करोगी? उसको काउंट नहीं करोगी, उसको काउंट नहीं करोगे ना बेटा, आप डेसिमल के बाद का काउंट करो। ये तो जीरो इसलिए लिखा जाता है बाबू कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर डेसिमल है करके। ठीक हो गया। नॉर्मली देखो आप 0.5 लिखोगे, दिखेगा आपको? दिख रहा है? नहीं दिखता है। अगर इसको यहाँ पर ऐसे लिखो तो ये विजिबल होने लगता है। ठीक हो गया। जैसे एक एग्जांपल ऐसा समझिए, एक फोटोग्राफ दी थी, एक फोटोग्राफ दी थी, ठीक हो गया, और एक व्यक्ति उसमें हंस रहा था। लेकिन सब लोगों ने क्या नोटिस किया? आप बताइए, आप लोगों ने क्या नोटिस किया यहाँ पे? आप लोगों ने यहाँ क्या नोटिस किया? आप लोगों ने नोटिस क्या किया कि भाई इसकी एक आईब्रो है ही नहीं, है कि नहीं? अगर इस व्यक्ति ने चश्मा लगाया हुआ था पतला वाला, हाँ बेटा, तो ये जरूर दिख जाती मुझे आईब्रो। तो हाईलाइट करने के लिए, मेरा मीनिंग ये है कि आपको हाईलाइट करना है असल में चीजों को, तो इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए 0.5 लिखा जाता है। ठीक हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस, क्लियर टू एवरीवन बच्चे? क्या कहा मैंने? जो चीज मैंने कहा समझ में आया? जिस पर हाईलाइट होगा, जिस पर हाईलाइट होगा आदमी वही देखता है, आपको वही दिखाई देगा कि यहाँ पर ये वाली आईब्रो बनाई है। आपको जो है अभी ये क्लियर कट पिक्चर है,
ये तो इमेज वाली बात नहीं, ये तो केवल पिक्चर है, ब्लॉक पिक्चर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, क्योंकि छोटी फिगर है तो आपको ये दिख जा रहा है ना कि आईब्रो नहीं है इसमें। यस सर। इस फिगर में आईब्रो नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप अब देखिए, आप बता सकते हो अंतर दोनों में। इतना ध्यान से कोई देख ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ 4 बाल है आईब्रो में, यहाँ 5 है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब जरूर दिखेगा मुझे उसमें 4 उसमें 5 है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई दिस डेसिमल इज, टू शो दिस डेसिमल वी पुट दिस जीरो। दिस इज अ ट्रेडिशन, कन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड। ये कन्वेंशन है बेटा। ओके। तो अब आप देखिए टोटल 11 जीरोस हैं। मान लीजिए मैं इस डेसिमल को कहाँ ले जा रहा हूं, 94 के बाद। तो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूं 94, मतलब डेसिमल को यहाँ ले गया तो 94.2। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -13। देखिए 11 12 13, 13 -13। ठीक है ना? ये वाला तो सबसे आसान है, थर्ड वाला तो सबसे आसान है। आप लिख दीजिए 602 इंटू 10 टू पावर कितना, आप लिख लीजिए 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 1 13। तो 10 टू पावर व्हाट, यहाँ तो कोई डेसिमल है ही नहीं ना बेटा। 10 टू पावर कितना, 3 6 12 13। यहाँ डेसिमल है ही नहीं ना बेटा। डेसिमल नहीं है का मतलब क्या है, डेसिमल यहाँ होता होगा। ऑलरेडी ये डेसिमल यहाँ पर है कहने का मतलब। तो इसलिए 10 की पावर 13। नंबर जीरो से एंड हो रहे हैं, कितने नंबर जीरो से एंड हो रहे हैं उतनी ही 10 की पावर चली जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट राइट का कोई बात ही नहीं है। क्यों, यहाँ डेसिमल तो था ही नहीं ना। ठीक है। फोर्थ वन, इसको देखिए। अब आप मुझे बताइए, 3 3 6 तो 8। सपोज आप इसको 8.37 करना चाहते हैं, इसको आप 8.37 करना चाहते हैं तो 10 की पावर कितना खिसका मैंने, कितना प्लेसेस खिसकाया मैंने, 8 9 प्लेसेस, टोटल 9 प्लेसेस, तो 10 की पावर -9। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? तो पांचवा वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअल फॉर्म दी थी, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। सो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स व्हेन आई एम राइटिंग। दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स, यू कैन सी हियर। ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो बहुत बड़ा, वेरी लार्ज नंबर इज देयर। एंड 10 की पावर अगर नेगेटिव में है तो बहुत छोटा नंबर है बेटा ये। 94.2 का 1 के बाद 13 जीरोस पार्ट, है ना? तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म 10 की पावर्स में लिखने को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सीधी सी बात हो गई। ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज, बस कन्वेंशन याद रखिए। सेकेंड वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आप इनको अपोजिट तरीके से, जो आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 1, इस फॉर्म में निकालना था, अब आपको उसका क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया उस फॉर्म में लाना है, यूजुअल फॉर्म में। यानी कि ये 10 को हटाना है, 10 और उसकी पावर को हटाना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाएं। अगर नेगेटिव में है बेटा तो डेसिमल कहाँ को जाएगा, हम जहां से लेके आए थे ना बेटा, ये 10 की पावर -6 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। लेफ्ट टू राइट आने पर नेगेटिव हुआ होगा ना। तो अगर आप 10 की पावर -6 है तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल हुआ है दिस विल गो 6 places, 1 2 3 in this way. This will go 6 places. One place is already 3, 2 3 4 5. So decimal will come here now. कितना places, 6 places लेफ्ट की तरफ को ले जाऊंगा। मैं सही कह रहा हूं बेटा? यस और नो? यस भूमिका? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो इसलिए जीरोस मैंने ऐड कर दिए इधर को। ठीक हो गया? तो ये आ गया 0.0000302।
सेकेंड क्वेश्चन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो पॉजिटिव का तो जीरोज ऐड होंगे, क्या कहने का मतलब है 5 इंटू 10,000, ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 5 45,000 आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 45 अगर डेसिमल को यहां ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1, फिर ये आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 4, दैट इज 45 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 45,000, ठीक है ना। वैसे ये तरीका मुझे सही लग रहा है, Yes, sir. ये तरीका मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर एक डेसिमल है तो एक डेसिमल एक जीरो घट जाता ना, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, यहाँ 4 जीरोज हैं, अगर डेसिमल हटाना होगा तो एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर -8, 3 इंटू 10 टू द पावर -8, तो अब आप मुझे बताओ डेसिमल कितने प्लेसेस में लेफ्ट की तरफ को ले जाऊंगा, यस बताइए, निखिल कुमार, पंकज बिष्ट, प्रियांशु मर्तोलिया, तरुण बोरा, यस एनीवन, 7. -8 है तो कितनी प्लेस ले जाऊंगा, मैंने ये पूछा, लेफ्ट की तरफ को 8 प्लेस ले जाऊंगा, एक प्लेस तो ऑलरेडी बनी हुई है 3 से, तो बाकी के 7 यहाँ आ गया, ठीक, तो ये आ गया, ठीक हो गया, क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसे ही करना है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के।